देश भर में गणेश उत्सव की धूम लगातार जारी है। गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है। गणेश उत्सव के दूसरे दिन भक्तों में भारी भीड़ देखी जा रही है। विधि विधान से गजानन की पूजा पूरे देश में हो रही है। हर आंगन में गजानन का मंगल प्रवेश किया जा रहा है। घरों और मंदिरों में प्रथम पूज्य की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर भी आपने देखा पूरे देश में धूम देखने को मिली और गणेश उत्सव को लेकर पूरे देश में धूम जारी है। गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है। गणेश उत्सव के दूसरे दिन भी भक्तों में भारी भीड़ देखी जा रही है। विधि विधान से गजानन की पूजा की जा रही है। हर आंगन में गजानन का मंगल प्रवेश किया जा रहा है। घरों और मंदिरों में प्रथम पूज्य की पूजा अर्चना की जा रही है। तो गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। पूरा देश गजानन को अपने घर लेकर आया है और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। आज दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में गणेश उत्सव को लेकर देखने को मिल रही है। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं मुंबई के लाल बाग चा की तस्वीर आप देख रहे हैं। भक्तों में एक अलग उत्साह, काफी भीड़ यहाँ पर। विश्वदेवा सभा हरिहरा दिन दुबळ्यातल्या कैवारी आणि पापाचा विनाशकारी तीन काळ जवळ स्वर्ग मृत्यू आणि पाताळ शालिवान शके 1947 शक्य नमो नमः अचलान दिव्यस्थलाकृति विचदानम अर्पयामि मा भक्ता प्रसिद्ध परमेश्वरः ओम वनस्पति रसो देतो हरिहरा दिन दुबळ्यातल्या कैवारी आणि पापाचा विनाशकारी तीन काळ जवळ स्वर्ग मृत्यू आणि पाताळ शालिवान शके 1947 तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भी मुंबई की गलियां श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह से सराबोर नजर आई हैं। जहां पहले दिन घरों और पांडालों में गणपति बप्पा की स्थापना हुई, वहीं आज से विधिवत पूजा अर्चना, आरती और भजन कीर्तन का सिलसिला जारी है। मुंबई के प्रसिद्ध पांडालों लाल बाग चा राजा, गणेश गली, मुंबई चा राजा, अंधेर चा राजा और चिंचपोकली चा राजा में आज भक्तों की भीड़ और बढ़ गई है। दर्शन के लिए लंबी कतारें आप देख रहे हैं। सुबह से ही ये लंबी कतारें हैं। तो और अधिक जानकारी लेंगे और तस्वीर आपको दिखाएंगे। नागपुर से संवाददाता स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेहल, आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। क्या कुछ अपडेट, आप अभी कहां पर मौजूद हैं स्नेहल? बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से कहा था कि आज ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी महाराष्ट्र में विशेष त्योहार है, क्योंकि ये त्योहार पूर्णतः महिलाओं के लिए है, महिलाओं को समर्पित है। कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि जब माहवारी से या फिर मासिक धर्म से निवृत्त जो महिलाएं हैं वह आध्यात्मिक जो प्रायश्चित के हेतु आज का ये दिन विशेष तौर पर मनाती है और उसके लिए वो स्नान दान करती है, किसी अरण्यवास करती है, अरण्य भोजन करती है और साथ में हर एक जो तीर्थ क्षेत्र है जहाँ नदियां है, संगम है, ऐसी जगह पर वो स्नान दान भी करती है। कुछ ऐसी ही मासिक निवृत्ति, मासिक माहवारी से या फिर ऋतुकाल से जो निवृत्त महिलाएं हैं वो आज पूजा के लिए यहाँ पर आई हुई है और उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, क्या बताएंगे आज के दिन का विशेष महत्व क्या है और क्या इस महत्व, इस विशेष दिन के लिए आप क्या विशेष करने वाली है? नमस्कार। आज का ऋषि पंचमी का पर्व मैं तो पहली बार जा रही हूँ तीर्थ स्थल पर, लेकिन इसका महत्व सुनकर पता था। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है, स्नान के बाद सप्त ऋषियों का पूजन, अरुंधति और अत्रि जैसे ऋषियों का स्मरण करती है। पारंपरिक रूप से अरण्य भोजन का सेवन होता है। ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर पुण्य प्राप्ति की मान्यता है। यह त्योहार महिलाओं पर केंद्रित है। पुराणों के अनुसार यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में महावारी के समय उन्हें धार्मिक कर्म कांड से दूर रखा जाता था। व्रत का उद्देश्य उन्हें दोष मुक्त करना और समान आध्यात्मिक स्थान देना यह है। यह एक तरह से आध्यात्मिक प्रायश्चित
और स्वास्थ्य शुद्धि की सामाजिक परंपरा बन गई है। आधुनिक संदर्भ यह है इस त्योहार का कि इसे केवल धार्मिक प्रायश्चित नहीं बल्कि महिलाओं की श्रद्धा और परिवार की मंगल कामना के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक महिलाएं सामूहिक पूजा करती है। कई सामाजिक संगठनों ने इस अवसर को महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म से जुड़े जागरूकता अभियान के रूप से भी अपनाया है। ऋषि पंचमी का यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि महिलाओं की आस्था और सामाजिक परंपरा का संगम है। बिल्कुल, पूर्ण तरीके से देखा जाए तो ये सप्तऋषियों को स्मरण करने का दिन है। आज ही के दिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विदर्भ के संत गजानन महाराज जी का भी आज जो है उन्होंने आज ही के दिन समाधिस्थ वो हुए थे। तो उसकी वजह से कई संत जो जिन्हें बहुत ज्यादा महत्व है, ऐसे संतों में आधुनिक संत के रूप में महाराष्ट्र में संत गजानन महाराज जी को भी देखा जाता है। और आज के पर्व पर उन्होंने जो है वो समाधिस्थ हुए थे, तो आज का ये दिन उनके भी पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। महिलाओं के लिए तो ये प्रायश्चित स्वरूप जो है वो कहा ही जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन जो है महिलाएं श्री गणेश जी की उपासना करती है और दूसरे दिन सप्तऋषियों की उपासना करती है, जिसमें वो क्षमा याचना करती है कि कहीं अगर महामारी के समय या फिर ऋतुकाल के समय उनसे माध्यम से कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हुए जो है वो कुछ भूल चूक हुई होंगी तो उसे वो क्षमा करे। ऐसी याचना का ये पर्व है और बड़े ही श्रद्धा के साथ ये मनाया जाता है। ये सब दिनों में आज के दिन विशेष तौर पर जो अरण्य भोजन है उसे भी किया जाता है। ये अरण्य भोजन क्या होता है कि किसी भी तरीके का आधुनिक जो यंत्र है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी जो मान्यता है कि किसी भी तरीके का कोई भी किसी के माध्यम से ना पकाया गया हुआ कोई फल है। ठीक है, इसलिए हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है गणेश उत्सव को लेकर। गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है और ऋषि पंचमी भी आपने कहा मनाया जा रहा है। और क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं महाराष्ट्र में खास तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि पूरे साल बप्पा का इंतजार किया जाता है कि बप्पा आ रही है, और जब गणेश उत्सव की धूम महाराष्ट्र में देखी जाती है तो प्रशासन की आप क्या व्यवस्थाएं पंडालों के बाहर देख रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम, क्योंकि कई तस्वीरें सुदर्शन न्यूज भी लगातार दिखा रहा है जहां पर लंबी लंबी कतारें, सुबह से ही लोग लाइन में गजानन के दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे में प्राथमिकता सुरक्षा पर भी हो जाती, क्या व्यवस्थाएं? बिल्कुल शिवांगी, पूर्ण तरीके से जो है वो पुख्ता बंदोबस्त इस वर्ष भी किया गया है पूरे महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, तो वही सभी सरकारी जो पुलिस कर्मी जो है इस समय उनकी छुट्टियां जो है वो कैंसिल की गई है। साथ में हर तरीके का बंदोबस्त पुख्ता किया गया है। अतिरिक्त बल के साथ जो है वो पूरे महाराष्ट्र में सेना तैनात है। साथ में साथ सीसीटीवी कैमरे का भी जो बंदोबस्त है उसका भी टेस्टिंग पूर्ण तरीके से इन 10 दिनों के पहले हो चुका है। और सभी जगह के सीपी डीसीपी का रोज जिस तरीके से मंथन होता है, पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है व्यवस्था का वो पूर्ण तरीके से पुख्ता है। हम कह सकते हैं कि हर तरीके से जैसे जैसे महाराष्ट्र में ये त्योहार का महत्व है वो अब पूर्ण भारत में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की हम विशेष बात करते हैं। ठीक है। स्नेहल हमारे साथ पुणे से विजय रणदेवी भी जुड़ चुके हैं। विजय, आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, पुणे में किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्या धूम देखने को मिल रही है गणेश उत्सव को लेकर, क्या अपडेट है आपके पास विजय? पुणे में जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति है, गणपति के द्वारा आज ऋषि पंचमी के अवसर पर प्रातः नारी शक्ति के जन जागरण में 35,000 जो महिला है उनके माध्यम से शीर्ष पठन का आयोजन किया गया है। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये मोरिया मोरिया जप के साथ 25,000 महिलाओं ने एक साथ आकर अथर्व शीर्षक का पठन करके गणेश जी की नमन किया है। ऋषि पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम पे ऊर्जा से भरपूर वातावरण में गणेश नाम का जप करते हुए महिलाओं के साथ बहुत महिला भारी संख्या में यहाँ पे आयोजित किए गए थे। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट स्वर्णयुग तरुण मंडल की ओर से ट्रस्ट के 133वें वर्ष के गणेशोत्सव उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है।
और जब गणपति का पहला दिन होता है, उसके बाद जो दूसरा दिन आता है, उसके समय जब वो ये जो 18वें शिक्षा का पठन किया जाता है,